ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का जो दिन होता है वो आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और स्पेशली आप देख रहे होंगे आज के समय में मीन्स कलयुग में बहुत जल्दी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक दूसरे के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने घर के लोगों को वो निग्लेक्ट करने लगते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शामिल है तो वो हस्बैंड या फिर वाइफ है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ पर ध्यान दिया जाए जिससे कि अगर दोनों में समझ है और कुछ गलतियों से उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किसकी पूजा उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान की, क्योंकि जहाँ भगवान खड़े हैं वहाँ पर आप भी नहीं अड़ सकते किसी भी चीज़ों की जिद पे, है ना। अगर आप पूरे भरोसे से पूजा कर रहे हैं और आपसी समझ में वहाँ कई तरह के रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। मैं उन रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जिनमें विश्वास की कमी होती है और सिर्फ शक के बेसिस पे या एक दूसरे की कमी निकाल कर वो अलग होना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ऐसे रिलेशनशिप वाले लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कौन से शिवलिंग की आप पूजा करेंगे? जो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। सफ़ेद शिवलिंग की आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ माता दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दीजिए। हर शुक्रवार के दिन उन्हें श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइए। साथ ही हरा साबुत मूंग माता दुर्गा के, भगवान शिव को तो आप चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते ही हैं, लेकिन माँ दुर्गा को भी आप हरी मूंग ज़रूर समर्पित करें। मन में पूरे विश्वास के साथ अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, एक भी पल आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता बन सकता है, तो आप बिल्कुल भी ये भरोसा बिल्कुल भी मत छोड़ें, ना ही अपने पति पर ना ही भगवान पर। और ऐसा करके पूजा करना शुरू कर दें। एक दिन आएगा कि आपको खुद रियलाइज़ होगा कि भगवान की ताकत जो है वो आपके प्रेम में कैसे मिल जाती है, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं दूसरी ओर अगर बात करें ऐसे लोगों की, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, जो हर एक चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक शादी हो गई है लेकिन वो हर फीमेल के प्रति अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो वो उनके कैरेक्टर की प्रॉब्लम है। लिटरली उनके कैरेक्टर की प्रॉब्लम है, उनको कोई नहीं सुधार सकता, नथिंग। तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप के बारे में कोई भी समस्या का कोई हल ही नहीं है, फिर आप वहाँ पर धोखे में हैं। तीसरी अगर बात करते हैं जहाँ पर परिवार को लेकर अनबन हो जाती है, जैसे कि अगर हस्बैंड बहुत अच्छे हैं लेकिन परिवार के लोग अगर नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पर 3 चीज़ें इस पर आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला है, देखिए, कम्युनिकेशन, है ना। तो अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू किसी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लाइक अगर आपके घर में आप वाइफ हैं, सबसे ज़्यादा देखिए समझदारी अगर एक्सपेक्ट की जाती है तो वो फीमेल से ही की जाती है, क्योंकि उसमें ही इतनी एनर्जी होती है, उसमें ही इतना पेशेंस होता है कि वो सारी निगेटिविटी को हैंडल कर सके, ठीक है। अगर और इम्पोर्टेंस भी देखिए, बहुत पुराने टाइम से कहते लोग चले आ रहे हैं कि इफ़ योर हस्बैंड इज़ अ गुड ना, तो एवरीथिंग इज़ अ गुड। अगर आपका हस्बैंड अच्छा है तो हर चीज़ आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन करें लोगों से। अगर कोई ज़्यादा आपको बोल दे रहा है कुछ भी, वहाँ पर पेशेंस रखें, शांत हो जाएं, नहीं जवाब दें। चीज़ों को इसी तरह से हैंडल किया जा सकता है। सेकंड इज़ कमिटमेंट। जब आपने समाज के सामने अगर अपने हस्बैंड को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कमिटमेंट ले ली है आपने रिलेशनशिप की, तो आपको निगेटिव पॉइंट्स थोड़े से आपको अपने अंदर हैंडल करने पड़ेंगे। थर्ड इज़ कॉम्प्रोमाइज़। कई बार ऐसा होगा जहाँ पर आपको समझौता भी करना होगा आपसी समझ से। हस्बैंड वाइफ को कई बार ऐसा होता है कि जो वाइफ कह रही होती है, हस्बैंड भी उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर देते हैं सही बातों पर, या फिर उन दोनों का एक ही सहमति होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ की बातों पर सहमति होती है दोनों की, और परिवार वाले की थॉट्स अलग होती है, तो वहाँ पर उन्हें जोरू का गुलाम देख बुलाने लगते हैं। इसी चीज़ को अगर काफ़ी बार रिपीटेडली किया जाता है ना, तो भी रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो कई बार फैमिली वाले भी डिवोर्स के चक्कर में या फिर रिलेशनशिप को ख़राब करने में काफ़ी हद तक वो शामिल होते हैं, घर वाले। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप दोनों सही हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए, समझौता करना सीखिए कि आपको दूसरे की बातें इतनी नहीं लगनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को खो दें, उनसे अलग हो जाएं और दूसरे किसी की ओर अट्रैक्ट हो, या दूसरे किसी की तरफ उन्हें जाने का या किसी को भी छोड़ने का उन्हें ख्याल आए, है ना। तो 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या क्या? कमिटमेंट है, और
कॉम्प्रोमाइज़ है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन है। तो इन 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। और वो लोग जो हर किसी पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हर किसी को आज उन्हें कोई पसंद है, कल उन्हें कोई पसंद है, देखिए उसका कोई भी उपाय नहीं है। वो अगर मेल हो या फीमेल हो, दोनों की ही बात कर रही हूँ, उन्हें अपने रिश्ते में कोई भी सुधार लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका मन चंचल होता है और ऐसे लोगों का उपाय सिर्फ भगवान ही उनको पूजा के ही थ्रू उनका हो सकता है, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। और इनके बारे में कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है जो मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। बाकी जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं, जो वास्तव में परेशान होते हैं, जिनको लगता है कि रिलेशनशिप हमेशा बना कर रखना चाहिए, तो देखिए उन्हें शिव परिवार की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि कितने सारे विषैले चीज़ों के बीच में शिव परिवार शामिल है, लेकिन उनके ऊपर कभी भी निगेटिविटी नहीं आती। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए भगवान शिव हैं, उनको मानकर उनकी पूजा करना शुरू करिए। श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, शुक्रवार को माता दुर्गा की पूजा करिए और सोमवार को शिव जी की पूजा करिए। सफ़ेद शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दीजिए, आपके दिन ज़रूर बदलेंगे और आपसी संबंध भी आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।